हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश सिंह मीना, सीनियर ईएनटी स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर एंड फाउंडर जयपुर ईएनटी हॉस्पिटल। आज मैं आपके सामने कान के बार बार बहने या कान से बार बार मवाद आने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कान की एक महत्वपूर्ण बीमारी जिसमें कान से लगातार मवाद आता है या लंबे समय से ऑन एंड ऑफ मवाद आता है। इसे मेडिकल की लैंग्वेज में क्रोनिक सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, इन शॉर्ट CSOM बोलते हैं। यह बच्चे एवं वयस्क दोनों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बच्चों में ज़्यादा कॉमन होती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। तो दोस्तों, CSOM का मतलब होता है कान के पर्दे में छेद होना या कान के पर्दे का फटना। इसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण मरीज को आ सकते हैं, जैसे कि कान में लगातार भारीपन रहना, कान से लंबे समय से लगातार मवाद आना या ऑन एंड ऑफ मवाद आना, कान में दर्द भी महसूस हो सकता है एवं समय के साथ साथ कान की सुनने की क्षमता भी कम होने लगती है। दोस्तों, कान के पर्दे के फटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे प्रमुख कारण है इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। स्पेशली सर्दी जुकाम के बाद में इन्फेक्शन कान में पहुंच जाता है और पर्दे में सूजन आने के बाद पर्दा कई बार फट जाता है। दूसरे कारणों में कान में चोट लगने की वजह से भी कान का पर्दा फट सकता है। यदि किसी मरीज को साइनस की बीमारी है तो साइनस का इन्फेक्शन भी कान तक फैल सकता है और उसके बाद में कान का पर्दा फट सकता है। यह बीमारी बच्चों में कॉमन होती है क्योंकि एडिनोइड्स, जो कि बच्चों में नाक के पीछे मांस होता है, उसमें बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से यही इन्फेक्शन कान तक जाता है और जिसकी वजह से पर्दे में सूजन आके पर्दा फट सकता है। इस बीमारी का पता कैसे किया जाए कि आप इस बीमारी से पीड़ित है या नहीं। यदि आपके कान में बार बार मवाद आ रही है तो आपको नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाकर परामर्श लेना चाहिए। नाक कान गले का डॉक्टर ऑटोस्कोपी या ऑटो एंडोस्कोपी के द्वारा ये मालूम करेंगे कि आपके कान के पर्दे में कोई डैमेज है, फटा हुआ है या नहीं है। कई बार दूसरी अन्य जांचों की भी इसमें ज़रूरत होती है, जैसे कि सुनने की जांच करवाना, जिसे ऑडियोमेट्री टेस्ट कहते हैं। सेकंड, कई बार कान के एक्सरे की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि डैमेज केवल पर्दे में है या बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई है, हड्डी में भी फैल गई है, हड्डी गलने लग गई है। इसका अंदाज़ा एक्सरे या CT स्कैन के द्वारा किया जाता है। कई बार दवाई देने के बावजूद यदि कान नहीं सूख रहा है तो कान से जो मवाद आ रही है उसकी भी जांच की जाती है। कल्चर एवं सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद रिपोर्ट आने पर उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। कान के पर्दे में डैमेज या कान का पर्दा फटा होने पे इसका क्या इलाज होता है। इनिशियली सभी पेशेंट में जिनमें कि कान से मवाद आ रहा है उन्हें एंटीबायोटिक्स दी जाती है ताकि कान से मवाद आना बंद हो जाए, या कान में बहुत ज़्यादा मवाद है तो उसकी सफाई की जाती है। इधर सक्शन से उसको क्लियर किया जाता है या ड्राई मॉपिंग के द्वारा भी उसकी सफाई की जाती है। कान पूरी तरह से दवाइयों से सूखने के बाद में कान के पर्दे की सर्जरी की सलाह दी जाती है ताकि कान का पर्दा बनाया जा सके। इस कंडीशन से बचने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए एक तो कान को पूरा सूखा रखें। दूसरा, जब कभी भी सर्दी, खांसी, जुकाम या इन्फेक्शन वाली कंडीशन हो तो तुरंत आपको आपके संबंधित डॉक्टर के पास जाकर परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि सर्दी जुकाम से भी इन्फेक्शन कान में पहुंचता है। स्पेशली बच्चों में पर्दों में सूजन आती है और पर्दा फट जाता है, जिससे कि कान में मवाद आने लग जाती है। इसलिए संक्रमण होने की स्थिति में समय पर एवं पूरा इलाज लें। दोस्तों, संक्षिप्त में मैं इस वीडियो का सार आपको बता देता हूँ। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया एक गंभीर बीमारी है, लेकिन यह इलाज योग्य बीमारी है जिसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। पहले तो कान को सूखा रखें। यदि कोई इन्फेक्शन है तो समय पे दवा लेके उसे ठीक करवाएं, और फिर भी यदि किसी के कान के पर्दा डैमेज हो गया है या कान के पर्दे में छेद हो गया है तो
डॉक्टर की सलाह के बाद उसका समय पे इलाज करवाएं, जिसमें कि सर्जरी प्रमुख रूप से की जाती है। दोस्तों, कान के बहने वाली समस्या के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम अगले वीडियो में कान के बहने से या क्रोनिक सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, किन किन गंभीर समस्याओं का मरीज को सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में देंगे। यदि आप या आपका कोई भी मिलने वाला दोस्त या परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह की बीमारी से पीड़ित है तो आपको तुरंत आपके नज़दीकी नाक कान गले के डॉक्टर्स के पास जाकर परामर्श लेना चाहिए। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल जयपुर ENT हॉस्पिटल, जिसका पता है 264/7 सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर में आकर परामर्श ले सकते हैं।